5 सेकंड का एक नोटिफिकेशन आपका 23 मिनट कैसे खा जाता है। आप कुछ भी कर लो, आपका फोकस लीक होगा ही होगा अगर आपने ये गलती कर दी। 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि पढ़ाई तो कुछ भी नहीं हुई। अगर आपने ये समझ लिया तो 100% गारंटी है 12 घंटे 15 घंटे तक पढ़ाई या रिसर्च पर आसानी से फोकस कर सकते हैं। जरा ये वीडियो देखिए। किताब खोलकर बैठे पढ़ने के लिए और उसी समय आपका शैतान दिमाग दुनिया भर की फालतू बातें सोचने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपने सोचा था कि बस 5 मिनट शॉर्ट्स या रील देखूंगा, लेकिन देखते देखते 2-3-4 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सारा खेल बस इसी 5 मिनट का है। नमस्कार, मेरा नाम सुशांत है और आप देख रहे हैं माई व्यू। आज हम मोटिवेशन की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन ब्लड प्रेशर की दवा जैसे है जिसकी बार बार जरूरत पड़ती है। हमारा दिमाग एक गुब्बारे की तरह है जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशन का गैस भरता है और ये गैस कुछ दिन बाद अपने आप निकल जाती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे साइंस की। तो क्या है वो साइंस? एक स्टडी के मुताबिक इंसानों की जो औसत अटेंशन स्पैन है, जिसे हम ध्यान अवधि भी कहते हैं, केवल और केवल 8 सेकेंड ही रह गई है, जो एक गोल्ड फिश से भी कम है। गोल्ड फिश की अटेंशन स्पैन इंसान से 1 सेकेंड ज्यादा है, यानी 9 सेकेंड है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि कुछ लोग जो आज दुनिया भर में बहुत ही फेमस हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन हो गया, कोई IAS अधिकारी हो गया, इन सब ने अपने अटेंशन स्पैन को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर लिया और अपने जीवन में बहुत ही सफल रहे। अब आप ये सोचिए कि इनका अटेंशन स्पैन अगर आपके जितना होता तो क्या ये अपने जीवन में इस लेवल तक पहुंच पाते? इसका उत्तर है नहीं। इन लोगों ने 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे या उससे अधिक समय तक अपने काम पर निरंतर फोकस किया और सही वक्त या सही वक्त से पहले ही अपने कार्य को पूरा कर लिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक सीक्रेट स्किल है जिसे हम डीप वर्क कहते हैं। और जो लोग अपने काम या अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते, उनकी समस्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए और अंत में तगड़ा वाला समाधान भी बताऊंगा, जिसे अपनाकर आप भी लंबे समय तक फोकस कर पाएंगे। बड़ी समस्या है अटेंशन रेजिड्यू, ध्यान का अवशेष या ध्यान का बचा रह जाना। अब आप कहेंगे कि अटेंशन रेजिड्यू या ध्यान का बचा रह जाना क्या होता है? ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को सन 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की प्रोफेसर सोफी लेरॉय ने दिया था। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे कोई एक गणित का छात्र है जो मुश्किल सवाल को हल कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद वो बोर हो जाता है और सोचता है कि 5 मिनट रील या शॉर्ट्स वीडियो देखूंगा। वह रील्स देखने लगता है और उस पर लाइक और कमेंट करने लगता है। 5 या 10 मिनट बाद जब वो पुनः पढ़ाई पर वापस आता है तो इसका नतीजा क्या होगा? भले ही उसने फोन रख दिया हो, लेकिन लगभग अगले 23 मिनट तक उसका दिमाग उस रील या शॉर्ट्स पर या उसके कमेंट के बारे में सोचता रहेगा। उसका ध्यान पिछले टास्क पर चिपका हुआ है, जिससे वह गणित के सवाल पर फोकस नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब हम टास्क A को बीच में छोड़कर टास्क B पर जाते हैं और पुनः कुछ सेकेंड या मिनट के बाद टास्क A पर वापस आते हैं, तो उस समय हमारा दिमाग पूरी तरह से टास्क A पर नहीं आ पाता और उसका कुछ अवशेष टास्क B पर ही अटका रहता है और हम अपने प्राइमरी वर्क पर फोकस नहीं कर पाते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि दिन भर व्यस्त रहने के बाद आप सोते समय मन में विचार करते हैं कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ। समस्या का तो पता चल गया, लेकिन इसका समाधान क्या है? तो इसका जवाब 2016 में कार्ल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब में दिया। उन्होंने काम को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला शैलो वर्क यानी उथला काम और दूसरा डीप वर्क यानी गहरा काम। शैलो वर्क जिसमें ईमेल चेक करना, मीटिंग्स, फाइल अरेंज करना, ये सब काम आते हैं और इन्हें ही हम बिजी रहना समझ लेते हैं। और दूसरा है डीप वर्क
जिसमें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पूरी मानसिक क्षमता का उपयोग करके कोई मुश्किल काम करना। आज की एआई की दुनिया में मशीनें शैलो वर्क को रिप्लेस कर देंगी, लेकिन जो डीप वर्क कर सकते हैं, यानी जो घंटों बैठकर मुश्किल कोडिंग, राइटिंग या रिसर्च करते हैं, वही लोग आने वाले समय के सुपर पावर्स होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा दिमाग तो इतना फोकस नहीं कर पाता। यहाँ आता है न्यूरो साइंस। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपके दिमाग की संरचना में कुछ बदलाव हो रहे होते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल भेजते हैं, और इस न्यूरॉन्स के चारों तरफ एक लेयर होता है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि यदि बिजली का तार अच्छी तरह से इंसुलेटेड नहीं है तो बिजली तो लीक होगी ही होगी। ठीक उसी प्रकार यदि न्यूरॉन्स पर माइलिन कम है तो फोकस लीक होगा ही होगा। हर बार जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तो अपने न्यूरॉन्स के चारों तरफ आप माइलिन की एक नई परत चढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा माइलिन उतना ज्यादा तेज और सटीक दिमाग। यानी फोकस करना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक मसल है जिसे आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस सुपर पावर को कैसे हासिल करें। तो इसके लिए 3 वैज्ञानिक तरीके हैं। पहला है बाइमॉडल फिलॉसफी, यानी दोहरी नीति। अगर आप छात्र हैं तो अपने दिन को 90-90 मिनट के ब्लॉक्स में बांटें। इसे पोमोडोरो टेक्निक का बड़ा भाई समझें। 90 मिनट का डीप वर्क, फिर 20 मिनट का ब्रेक। इस 90 मिनट में फोन दूसरे कमरे में होना चाहिए, साइलेंट पर नहीं, लेकिन दूसरे कमरे में। नंबर 2 है एम्ब्रेस बोर्डम, बोरियत को अपनाएं। अब देखिए, बोरियत का नाम सुनते ही आदमी बोर हो जाता है, लेकिन इसी को आप अपना हथियार बना सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं लाइन में खड़े हैं या कहीं जा रहे हैं, तो आप अपने फोन को बार बार निकालकर चेक करते हैं। मत निकालिए, अपने दिमाग को बोर होने की ट्रेनिंग दीजिए। बोरियत ही नए विचारों की जननी है। अगर आप बोरियत बर्दाश्त नहीं कर पाते तो आप डीप वर्क कतई नहीं कर सकते। तीसरा है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब आप चल रहे हो या नहा रहे हो तो गाने के बजाय किसी एक समस्या, जैसे मैथ्स के सवाल या बिजनेस आइडिया या रिसर्च के बारे में सोचें। ऐसा करने में हो सकता है आपका ध्यान भटके, लेकिन ध्यान को वापस लाएं। यह आपके दिमाग के लिए जिम करने जैसा है। इसका निष्कर्ष क्या है? तो उत्तर है भाइयों, 21वीं सदी में फोकस इज द न्यू IQ। जो इंसान एक कमरे में बैठकर बिना फोन छुए 4 घंटे काम कर सकता है, वो उस इंसान से हमेशा आगे रहेगा जो 12 घंटे काम करता है या 12 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन हर 5 मिनट पर अपने फोन में नोटिफिकेशन चेक करता है। तो फैसला आपका है, आपको सिर्फ बिजी दिखना है या सच में बिजी रहना है या प्रोडक्टिव बनना है। ये था माई व्यू पर मेरा नजरिया। आपका नजरिया क्या है? कमेंट्स में बताएं कि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।